रात का सन्नाटा, आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। एक नौजवान खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था और इसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये सितारा मेरा रब हो सकता है? फिर चांद निकलता है, वह कहता है ये मेरा रब है। मगर जब चांद गुरूब हो जाता है तो वह नौजवान बेचैनी से कहता है, अगर मेरा रब भी गुरूब हो जाए तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। यह नौजवान कौन था? ये कोई आम इंसान नहीं थे, यह वह हस्ती थी जिसे बाद में पूरी दुनिया इंसानियत के नाम से जानने वाली थी। ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक ऐसा नबी जिसने पूरी कौम के खिलाफ खड़े होकर तौहीद की आवाज बुलंद की। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या इन्हीं अजीम वाक़यात में से एक है। वह एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए जब पूरी दुनिया बूतों की पूजा में डूबी हुई थी। इनकी अपनी कौम, इनका अपना ख़ानदान, यहाँ तक कि इनके वालिद अज़र भी बुत तराशते थे। लोग लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते और फिर इन्हें इनके सामने सजदा करते। मगर एक नौजवान ऐसा था जिसका दिल इस शिर्क को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचते थे जो चीज खुद इंसान बनाए वह खुदा कैसे हो सकता है। ये सवाल ही इनकलाब की इब्तिदा था जो बाद में पूरी दुनिया की तारीखें बदलने वाला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवानी की उम्र में हक की तलाश में लग गए थे। वह आसमान की तरफ देखते और कायनात पर गौर करते और हकीकत को समझने की कोशिश करते। कुरान मजीद इस लम्हे को यूं बयान करता है, जब रात छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। उन्होंने कहा ये मेरा रब है। मगर जब वह सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद तुलू हुआ। उन्होंने कहा ये मेरा रब है। मगर जब चांद भी गुरूब हो गया तो उन्होंने फरमाया अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देगा तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर सूरज निकला, बहुत रोशन, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब सूरज भी डूब गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शिर्क ठहराते हो। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है। ये था तौहीद का पहला ऐलान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। वह पूछते थे क्या तुम इन बूतों की इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो? कौम के पास कोई जवाब ना था, मगर वह अपनी पुरानी रस्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि एक दिन शहर में एक बड़ा मजहबी त्योहार था। तमाम लोग शहर से बाहर चले गए, माबद खाली रह गया। यही वह लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से माबद में दाखिल हुए। वह बूतों के सामने खड़े हुए और कहा तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बूतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई तो माबद का मंजर देखकर हलचल मच गई। हर तरफ टूटे हुए बुत पड़े थे। लोग चीखने लगे, ये किसने किया? किसी ने कहा हमने एक नौजवान को इन बूतों के बारे में बात करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। उन्होंने पूछा क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया नहीं, ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो उनसे पूछ लो। ये सुनकर लोग खामोश हो गए। कुछ लम्हों के लिए उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर फिर उनका गुरूर जाग उठा। उन्होंने फैसला किया इब्राहिम को सजा दी जाए। कौम के सरदारों ने हुक्म दिया एक बहुत बड़ी आग जलाओ। लोगों ने लकड़ियां जमा की। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि कोई इसके करीब भी नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने एक मंजनीक तैयार की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसके जरिए आग में फेंकने का फैसला किया। वह लम्हा इंतहाई सख्त था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जरा सा भी खौफ नहीं था।
ان کے لبوں پر صرف ایک یقین تھا، میرا رب میرا ساتھ ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالا گیا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ابراہیم کا انجام یقینی ہے، مگر اس لمحے اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کہتا ہے، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی تھی، وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ جب لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بالکل سلامت کھڑے ہیں۔ یہ لمحہ توحید کی سب سے بڑی فتح تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ اگر انسان سچ پر قائم ہو جائے تو پوری دنیا بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، تب بھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، حق کی تلاش کرو، غلط رسموں کے سامنے نہ جھکو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ پر سچا یقین رکھتے ہیں تو مشکلات کے شعلے بھی ہمارے لیے آسانی بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی، لیکن ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، سچ سننا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا، دھمکایا، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کا معجزہ ہوا اور اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ آپ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ وہ سفر کرتے کرتے ایجپٹ پہنچ گئے۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب اسے حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کا پتہ چلا تو اس نے محل میں بلوا لیا، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا جسم اچانک سخت ہو گیا اور وہ حرکت نہ کر سکا۔ سارہ نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے معافی مانگی اور سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ آئے۔ یہ جگہ تھی مکہ۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے لگی۔ وہ بے قرار تھی، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے لگی۔ تب اللہ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ زمین سے پانی کا چشمہ پھٹ پڑا، جسے آج ہم زمزم ویل کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بہت پیارے اور بڑے انتظار کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان اور اللہ پر بھروسہ کی بہت بڑی مثال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت کے مطابق یہ جگہ مینا کے قریب تھی۔ شیطان نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے روک دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دی۔ اس یاد میں آج بھی حج کے دوران کنکریاں ماری جاتی ہے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر زمین پر لیٹایا تاکہ اللہ کا حکم پورا کرے۔ یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن دونوں باپ بیٹے اللہ کی رضا کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا، اللہ نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔
अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम जानवर भेज दिया। ये एक बड़ा मेंढा था, जैसे अल्लाह की तरफ से कुर्बानी के लिए भेजा गया था। इस तरह हज़रत इस्माइल की जान बच गई और अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत को कबूल फरमा लिया। इस तरह अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अधा के मौका पर जानवर कुर्बान करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना चाहिए। अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। सब्र और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें सिखाती है कि जो शख्स अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और खुशखबरी दी। इनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिनका नाम इशाक अलैहिस्सलाम था। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए ये अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी थी। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अल्लाह के घर तामील करे। ये घर था खाना काबा शरीफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर इस मुक़द्दस घर की दीवारें उठा रहे थे और वह दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हम सब से ये खिदमत कबूल फरमा। बेशक तू ही जानने वाला और सुनने वाला है। ये वही खाना काबा शरीफ है जिसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। ये जब खाना काबा की तामील मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों को हज की दावत दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों, अपने रब के घर की ज़ियारत के लिए आओ। अल्लाह ने इनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। आज भी हर साल लाखों मुसलमान मक्का आते हैं और हज अदा करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बहुत बड़ी ताज़ीम देती है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, हर आजमाइश में सब्र, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देना। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक के लिए एक अजीम मिसाल बना दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जज़ाकल्लाह।